अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसूर दाल बिरयानी। अगर आप गोश्त और चिकन की बिरयानी से थक गए तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को बनाने के जिन अज्जा की ज़रूरत है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो पहले तो आपने 1 कप ऑयल और उसके अंदर आप डाल दें 3 अदद मीडियम कटी हुई प्याज। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, और उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाला अदरक लहसुन के बिना तो नहीं बनेगा, और हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया, या मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया अदरक लहसुन, और फिर मैंने इसके अंदर डाली आधा कप दही, और आधा कप दही के बाद मैंने इसके अंदर डाला 1 हरी मिर्च। बड़ी वाली हरी मिर्च है तो वो डाल दें, नहीं तो छोटी 2 हरी मिर्चें डाल दें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी 3 अदद टमाटरों के ऊपर से उनके आँखें निकाल के इसको अंदर काट के थोड़ा सा, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर मैंने वो भी डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि ये पेस्ट बन जाए। ये हमारा बहुत ही आसान सा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम देखते हैं हमारी प्याज को। हमारी प्याज जो है हल्की लाइट ब्राउन सी होने लगी है, तो हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़ी इलायची। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 सिनेमन स्टिक यानी कि तज, और ये हो गया हमारा साबुत गरम मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसको हम मिक्स करेंगे। साबुत गरम मसाले से थोड़ी और अच्छी खुशबू और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हम पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर पेस्ट जो कि हमने ब्लेंडर में रेडी कर दिया था, वो सारा का सारा हमने इस प्याज और साबुत गरम मसाले में डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम हमारे मसाले डालेंगे। हमारे मसालों में मैंने लिया है 1.5 चम्मच गरम मसाला, और उसके अंदर मैंने डाला है 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर। उसके बाद मैंने डाला है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर मैंने 1 चम्मच चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और फिर मैंने आधी चाय की चम्मच के करीब मैंने डाली है हल्दी पाउडर। ये सब अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। आप अपने हस्बे ज़रूर डाल दें, आपको ज़्यादा पसंद है नमक तो आप ज़्यादा डाल दें। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक डाला है, और फिर हमने इसके अंदर डाल दी मसूर की दाल। मसूर की दाल मैंने ली है 1 कप। मसूर की दाल को अच्छे से धो के और मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब ये मसूर की दाल पकेगी थोड़ी देर। ये जब पक जाएगी थोड़ी सी, उसके अंदर फिर हम डालेंगे आलू। फ़िलहाल के लिए आप मसूर की दाल डालें और इसको थोड़ी देर के लिए पकाने छोड़ दें। ये देखें मसूर की दाल हल्की पक गई है और इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप के करीब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 आलू। इनको मैंने थोड़े क्यूब्स के शेप में काट लिया है, और फिर मैंने इसको इसके अंदर मसूर की दाल के मसाले के अंदर मैंने सारा डाल दिया है, ताकि ये मसूर की दाल जो थोड़ी सी कच्ची है वो आलू के साथ भी पक जाए, आलू भी पक जाए, मसूर की दाल भी पक जाए। अब हम इसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे, और फिर मैं इसको ढाँक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि सब अंदर से अच्छे से पक जाए। जब तक हमारा मसाला रेडी होता है हम अपने चावल को देख लेते हैं, चावल को पका लेते हैं। पहले तो मैंने इसके अंदर पानी डाला, एक पतीले में पानी डाल दिया, और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने लग दिया। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने अपने चावलों को डाल दिया। मैंने लिए हैं इसमें 3 कप चावल लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो के और अच्छे से थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए भिगा के इसको अपने गर्म पानी के अंदर डाल दिया पकने के लिए। और मैंने इसके अंदर नमक डाला है, हस्बे ज़ायका डाल दें, क्योंकि ये सारा पानी हम छान लेंगे, तो इसके अंदर मैंने 3 चम्मच के करीब नमक डाला है। आप अपने हिसाब से नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं। देखिए ये चावल पक गए हैं, नरम हो गए, ज़रा से बिल्कुल हल्का सा कचास है इनमें, क्योंकि फिर जब हम दम देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पके हुए होंगे तो ये टूट जाएंगे। ये देखें, साथ ही साथ हमारा मसाला भी रेडी हो गया। मसाला रेडी हो गया है और हमारे चावल भी रेडी हो गए। चावल को मैंने छन्नी से निकाल के इनको थोड़ा सा सुखा दिया, पानी सारा इनका निकाल लिया।
ये चावल की एक लेयर के ऊपर हम डालेंगे हमारा मसाला, मसूर की दाल का जो हमने मसाला रेडी किया था वो हम डालेंगे। अब हमने इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लिया। इसके ऊपर मैंने डाले हैं बॉइल्ड एग। मैंने 2 बॉइल्ड एग को आधा आधा काट के इसके ऊपर डाल दिया। अगर आपको अंडे नहीं पसंद है बॉइल्ड एग तो आप ना डालें। मैंने इसको अच्छे से, ये अच्छे लगते हैं ये वाली बिरयानी के अंदर, तो हमने इसके अंदर 2 अंडों को मैंने आधा आधा काट के इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। उसके ऊपर जो आधी चावल की तय बाकी थी वो हमने आधे चावल जो हमने उबाले थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमने चावलों की लेयर को अच्छे से, जो बाकी चावल थे आधे वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि अच्छे से लेयर बन जाए। उसके हमने डाला थोड़ा सा पानी लेके, उसके अंदर हमने जो बिरयानी का रंग होता है येलो या रेड वो हमने मिक्स करके डाल दिया। उसके ऊपर मैंने डाला है एक हरी मिर्च कटी हुई, और फिर मैंने थोड़े से हरा धनिया डाल दिया काट के। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा बघार देने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया और उसके अंदर मैंने एक चाय के चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दिया। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा गर्म होने रख दिया। जैसे ही इसमें थोड़ा सा जोश आ गया मैंने इसको हमारे बिरयानी के ऊपर डाल दिया। पहले मैंने गरम मसाला डाला और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क के उसके बाद मैंने वो तेल डाल दिया जो कि मैंने छोटी सी पतीली में गरम किया था। ये हो गई हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे ताकि इसके अंदर दम आ जाए, और फिर हम खाएंगे ज़बरदस्त सी, बहुत ही लजीज हमारी बिरयानी, मसूर की दाल की बिरयानी, जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी गोश्त या चिकन की बिरयानी से, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा लजीज होती है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ये वाली बिरयानी आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को और आपके बच्चों को कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली दफ़ा के लिए, अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।